जय हिंद। चलिए आज शुरू करते हैं हम। उसने कहा था, ये क्लास 12 का हिंदी होगा। आपको बता दिए प्रेम बलिदान की कहानी है सर, है ना। ये प्रेम बलिदान की कहानी है। कहते हैं मैं आशिक तो था तेरा सच्चा वाला, मैं तो आशिक तो था तेरा सच्चा वाला, तूने रूप क्यों दिखाया अपना बच्चा वाला। खिलौना समझकर मेरे दिल से खेला है, खिलौना समझ के मेरे दिल से खेला है, खेलने के बाद तोड़ दिया दिल मेरा कच्चा वाला, है ना। ये इस तरीका की सर स्टोरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। बातचीत के बाद ये दूसरा वीडियो होगा, आप बताइएगा कि बातचीत आपको कैसा लगा था। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर जो है उसने कहा था है। आपको बता दें कि ये चैप्टर आपको पूरा, ये जो वीडियो का रूप है, इसमें आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद और लास्ट में शॉर्ट स्टोरी सुना देंगे। उसके बाद किसी भी बुक को पढ़ने का या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, ये तो कन्फर्म है सर, है ना। इसके बाद किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और ना ही बुक के पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप इससे व्याख्या एक्सप्लेन कर देंगे, व्याख्या भी आप समझ जाइएगा। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन उठेगा कहीं से भी, वो भी समझ जाइएगा, प्रश्नोत्तर भी बना लीजिएगा, सारा प्रश्नों का आप हल देख लीजिएगा। चलिए सब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए उसने कहा था, क्या है ये जैसे बातचीत क्या था, ललित निबंध था, तो उसने कहा था क्या है ये सर, कहानी है। और कैसी कहानी है सर, प्रेम बलिदान की कहानी है सर। एक ऐसा प्रेमी जो अपने प्रेम के खातिर लास्ट तक सर, अंतिम तक बलिदान देता है सर, वैसा प्रेम की कहानी है सर। इससे पहले इसलिए आपको हमने शायरी सुनाया आपको, ठीक है। ऐसा प्रेम कहानी है सर जी, जो अपने ऐसा प्रेमी जो अपने लास्ट तक क्या देता है सर जी, मरते दम तक, है ना। जिससे प्रेम किया उसकी रक्षा करता है सर, उसके घर वालों को रक्षा करता है सर, है ना। कहते अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में जानते हैं पहले। उनका नाम क्या है सर, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है सर। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1833 ईस्वी में हुआ था सर। इनकी मृत्यु कब होगी गुलेरी जी का सर, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को काशी में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई, काशी में। सर पिता क्या नाम है सर, तो इनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री है सर। क्या है, पंडित शिवराम शास्त्री है सर। माता का नाम सर जी लक्ष्मी देवी है। और जन्म स्थान सर जी इनका जयपुर राजस्थान है, लेकिन रहते थे सर जी, इनका निवास स्थान जो है सर, निवास स्थान इनका सर जी गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है सर, ठीक है। आपको बता दिए सर जी अबाउट द ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में थोड़ा सा इनके जान जाते हैं सर जी। ये किस किस पर रचना किए हैं सर जी, ये कहानी संग्रह, निबंध और कुछ कविताएं लिखे हैं सर। आपको इस पाठ में कविताएं नहीं पढ़ना है सर, आपको कहानी और निबंध देखना है सर। चलिए हमने जो भी जितना भी हो सका सर सारा एड कर दिया है सर कहानी संग्रह। इस कहानी संग्रह में सर 3 कहानियां ज्यादातर इनका जो फेमस है यही लिखे हैं सर। उसने कहा था, बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन, जिससे उनको मानता मिली सर, वो है उसने कहा था, जो बलिदान, प्रेम बलिदान और युद्ध वार की कहानी है सर। निबंध, इसमें सर निबंध जो लिखे उनमें संगीत, कछुआ धर्म, देवकुल, मूर्तियां, सेसुनाग की, पुरानी हिंदी, आंख, कुठाओं, मोरिसी मोही, भारतवर्ष और देवाना प्रिय सर। ये इनके निबंध संग्रह है सर। उनके बाद कविताएं देख लीजिए सर, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना, विजयदशमी, इट बहुत सारा है इसमें सर। हम इसमें से 3 प्रमुख चुन लिए हैं सर, ठीक है। आइए इनके बारे में जानते हैं और इस पाठ के बारे में जानते हैं सर। यह कहानी विश्व युद्ध और प्रेम पर बलिदान की कहानी है सर। यह कहानी किस पर है, विश्व युद्ध और प्रेम पर बलिदान की कहानी है सर। गुलेरी जी द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार में से एक है सर। किस युग के, द्विवेदी युग के सर निबंधकार थे। क्या थे, निबंधकार सर। यह कहानी हिंदी के विकास में मील की पत्थर मानी जाती है सर। क्या मानी जाती है, मील की पत्थर मानी जाती है सर, ठीक है। उनको अमर कहानी, उसने कहा था कि रचना के रूप में, यानी रचनाकार के रूप में भी जाना जाता है सर। इनको ज्यादातर किस कहानी के रूप में जाना जाता है सर, उसने कहा था रचनाकार के रूप में जाना जाता है सर। इतना बात समझ गया। देखिए कहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में सबसे अधिक जो मतलब ख्याति मिली सर, 1915 में सरस्वती मासिक, यानी 1915 ईस्वी में सरस्वती मासिक नामक एक पत्रिका चलती थी सर। उसमें वो कहानी प्रकाशित हुई थी जिस कहानी का नाम था उसने कहा था। क्या नाम था सर, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ख्याति 1915 में सरस्वती मासिक में प्रकाशित कहानी उसने कहा था के कारण हुई थी सर, ठीक है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की है, जो हिंदुस्तानी फौजें अंग्रेजों के लिए जर्मनी से लड़ रही थी। उस समय क्या थे सर, हम लोग गुलाम थे और किन के लिए लड़ते थे सर, तो अंग्रेजों के लिए लड़ते थे सर, ठीक है। यह कहानी उसी वर्ष की है सर। चलिए और अगला देखते हैं। इसे पहली आधुनिक कहानी माना गया है सर। क्या माना गया है, ऐसी पहली आधुनिक कहानी है सर जिस पर बहुत सारे चीजों बने हैं सर। क्या सब बने हैं आगे देखते हैं सर। इस कहानी पर बहुत सारे नाटक, बहुत सारे क्या बने हैं सर, नाटक, फिल्म यानी टेलीफिल्म जो होता है सर, बन चुके हैं। इस कहानी को गुलेरी जी ने 5 भागों में दर्शाया है सर, 5 भागों में दर्शाया है सर। मिलन,
मिलन के बाद सर जी युद्ध मोर्चा पर ले गए हैं। उसके बाद सर जी फ्लैशबैक, लास्ट में जो है फ्लैशबैक पर आधारित कहानी है सर, है ना, जो मतलब पीछे का बातों को व्याख्या करते हैं सर जी उस चीज को, है ना। जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं सर, उनका नाम देख लीजिए सर। कहानी के प्रमुख पात्रों में सर जी लहना सिंह, हजारा सिंह, सूबेदारनी, बौधा सिंह, अंतर सिंह, वजीरा सिंह, कीरत और लप्टन साहब है सर। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको लहना सिंह कौन था। देखिए लहना सिंह क्या है सर जी, जो अपना हीरो है सर, अपना नायक है इस चैप्टर का। जो सर जी दिल जला आशिक है सर, वो कौन है सर, अपना नायक, है ना, हीरो अपना लहना सिंह, है ना सर जी। हर एक अपने लास्ट अंतिम सांस तक सर सभी का रक्षा करते हैं। किनका रक्षा करते हैं सर जी, आपको जरूर समझाएंगे, पहले देख लीजिए सर, है ना। यह कहानी का प्रमुख पात्र है कौन, लहना सिंह। पेशे से जमादार है सर, राइफल नंबर 77 धारण किए हुए हैं सर जी। सूबेदारनी का बचपन का प्रेमी है सर, क्या है, सूबेदारनी का बचपन का ये लवर यानी प्रेमी है सर। हजारा सिंह कौन है सर, फ्रांस युद्ध में भारतीय फौजियों का सूबेदार है सर। और आपको नॉलेज के बता दें, सूबेदारनी का ये पति भी है और बौधा सिंह का पिता है सर जी, ये है ना सूबेदारनी। ये क्या है, लहना सिंह का बचपन का प्रेमी है सर, हजारा सिंह का पत्नी और बौधा सिंह की माता है सर सूबेदारनी। ठीक है, अब बौधा सिंह कौन है सर, हजारा सिंह और सूबेदारनी का इकलौता वारिस यानी इकलौता पुत्र जो होता है या बेटा, वो है सर बौधा सिंह। अंतर सिंह कौन है सर, ये समझ जाइए, सूबेदारनी का मामा का नाम है सर जी अंतर सिंह यहाँ पे। ठीक है, जितने भी मतलब इस पार्ट में युक्त किए गए हैं कैरेक्टर को सारा हमने चरित्र को यहाँ पर रूपांतरित किया है सर, है ना। उसके बाद देखिए वजीरा सिंह कौन है सर, तो अंग्रेज लेफ्टिनेंट का विदूषक है सर। कौन है, अंग्रेज लेफ्टिनेंट का विदूषक है सर जी। अब कीरत सिंह कौन है सर, तो कीरत सिंह लहना सिंह का चचेरा भाई है सर। कौन है, कीरत सिंह जो है लहना सिंह का चचेरा भाई है सर। अब देखिए लेफ्टिनेंट कौन है सर, अंग्रेज अफसर है जिनका नाम है सर जी लेफ्टिनेंट कहा गया उनको, है ना, लेफ्टिनेंट यानी लेफ्टिनेंट कहा जाता है सर जी अंग्रेज अफसर को यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यह कहानी क्या है सर जी, आपको बताए थे 5वें में क्या है, फ्लैशबैक पर भी आधारित, फ्लैशबैक पर भी आधारित है। यह कहानी फ्लैशबैक पर भी आधारित है। आपको इतना नॉलेज दे दिया सर जी, ये पूरा आपने रूपांतरण देख लिया इसका सर, है ना। अब इसका शॉर्ट स्टोरी जानते हैं, उससे पहले थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट स्टोरी में। ठीक है, मैंने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी पर आधारित है। इस कहानी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज शासकों के लिए भारतीय जवानों द्वारा लड़े गए विश्व युद्ध के परिचय में है। जमादार लहना सिंह अपनी चौकी की रक्षा करते हुए जर्मन सिपाहियों के गोली का निशाना बन जाता है। यह कहानी लहना सिंह के प्रेम, समर्पण, देश के प्रति समर्पण, देशभक्ति और उसके द्वारा दिए गए वादा और वचनों को निभाने के लिए पर दर्शाती है और उनकी गाथा है। ठीक है सर, है ना। इस कहानी में निस्वार्थ त्याग, वीर बलिदान, व्यक्तियों का श्रद्धांजलि देना है सर। अपने लिए तो सभी जीते हैं सर, लेकिन जो दूसरे के लिए मरते हैं ऐसे व्यक्ति विरल होते हैं सर, वो इसी कहानी को दर्शाते हैं सर। लेकिन होते हुए भी अवश्य माझे का लहना सिंह ऐसा व्यक्ति है, जो माझा का रहने वाला है सर, लहना सिंह ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस कहानी का उद्देश्य जीवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाली वीर व्यक्ति का चरित्र में गुणगान किया गया है सर, है ना सर। ये कहानी का अर्थ था सर। और चलिए अब आपको ले चलते हैं हम सर शॉर्ट स्टोरी की दुनिया में सर। आपको शुरू से लेके हम पूरा तो नहीं कह पाएंगे सर, है ना, पूरा चैप्टर का व्याख्या तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से आपको वो सारा नॉलेज दे पाएंगे जो जिसके लिए आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत पड़ती। चलिए इसे हम शुरू करते था। 20वीं सदी में द्विवेदी युग के गद्य लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित एक कहानी है ना, जिसे क्या कहा गया सर, है ना, उसने कहा था, जिसे फेमस हुए थे, याद रखिएगा सर, ये जिसे हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है और जिस पर बिमल राय ने एक चरित्र फिल्म भी बनाई है सर, चरित्र फिल्म भी बनाई थी। उसने कहा था यह एक विश्व युद्ध प्रेम के युद्ध पर आधारित प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। यह कहानी कुल 5 भागों में बटी है। कहानी की शुरुआत में, कहानी की जो शुरुआत होती है सर, वो कहां से होती है पहले समझ लीजिए। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम लहना सिंह होता है और 8 वर्ष की एक लड़की के तांगे के बीच आने से बचाता है। तांगा क्या होता है सर जी, एक चलने वाला सर जी, पहले तांगा ही चला करता था जिस पर बैठ के जाया करता था आदमी सर, बचाता है। जब लहना सिंह अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लाने आया था और लड़की रसोई के लिए
बढ़िया लेने आई थी, है ना। इनकी दोनों की मुलाकात कब होती है सर, है ना, जब लहना सिंह अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आया था और ये लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी, है ना। जब तक दुकानदार दूसरे को सामान दे रहा था तब तक लहना सिंह ने उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है ना, तुम्हारा घर कहाँ है। लड़की कहती है मगरे में। मगरे एक सजी गांव का नाम है सर, मगरे में। और फिर लड़की पूछती है तो तुम्हारा कहाँ है, तो लहना सिंह बोलता है माझे में। ये भी गांव का नाम है सर। दुकानदार सामान देता है, सामान लेने के बाद जो बात होता है सर, जाते वक्त लहना सिंह उस लड़की से पूछता है, जब सामान दोनों ले लेते हैं सर और जाने वक्त लड़का जो है लहना सिंह उस लड़की से पूछता है तेरी कुरमाई हो गई क्या। कुरमाई का अर्थ होता है सर जी सगाई, अपनी भाषा में अंग्रेजी में कहे तो इंगेजमेंट और हिंदी में कहे तो सगाई, यानी तेरी सगाई हो गई क्या। लड़की कहती है धत और शर्मा कर चली जाती है। यह सिलसिला, है ना, महीनों भर चला। फिर एक दिन लहना सिंह पुनः पूछा तेरी कुरमाई हो गई क्या। लड़की कहती है हाँ। लड़की क्या कहती है सर, हाँ। लहना सिंह पूछता है कब। लड़की कहती है कल। कल देखते नहीं रेशम से करा हुआ सालू ओढ़ा हूं। सालू मतलब होता है साल सर, जिसको अपना चद्दर कहते हैं। इतना कहकर वो चली गई और लहना सिंह हताश हो गया सर। जाते वक्त में सर वो कुत्ते को मारते हुए, है ना, ठेला वगैरह को उल्टाते हुए एकदम, है ना, दिल टूटा प्रेमी की तरह चलता है सर जाते वक्त में। इस बुक को रिकमेंड करते हैं सर, एक बार स्पेशल पढ़िएगा आप, है ना। चल जाता है सर, जाता है। उसके बाद फिर सर जी ये दोनों की मुलाकात 25 वर्षों बाद होती है सर। आपको बताया थी कि हम तो शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से सुनाएंगे सर। आप कहिएगा तो इसका स्पेशल वीडियो सर जी एक रिकॉर्ड करके, है ना, ऑडियो के रूप में आपको हम सुना देंगे सर, ठीक है ना। उसके बाद दोनों की मुलाकात 25 वर्षों बाद होती है, जब लहना सिंह राइफल का 77 नंबर जमादार बन चुका है और वह 8 वर्षीय लड़की सिख राइफल के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी बन चुकी है। यानी आपको बताए थे सर इनकी मुलाकात 25 वर्षों बाद होती है। राइफल्स का जो लहना सिंह है सर वो जमादार बन चुका है और लड़की जो थी सर वो राइफल के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी बन चुकी है। उसका एक बेटा है सर, उसका नाम है सर जी बोधा सिंह, है ना, जो अपने पिता के साथ प्रथम जो विश्व युद्ध के मोर्चे पर जाने वाला था। लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह ने यह चिट्ठी भेजी थी कि मोर्चे पर हमारे घर होते हुए जाना। जब लहना सिंह वहां पहुंचता है तो सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी तुझे बुला रही है। सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि सूबेदारनी तुझे बुला रही है। लहना सिंह अंदर जाता है सर। अब सोचिए सर, पहला प्रेम था, पहली बार देखा था, 25 वर्षों के बाद दूसरी बार आंख मिल रही है सर। क्या होगा, सुनने लायक होगा स्टोरी सर। लहना सिंह अंदर जाता है तो सूबेदारनी कहती है कि जब तुम आए तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम्हें याद है कि एक बार अमृतसर के बाजार में दही वाले की दुकान के पास, है ना, एक तांगा बिगड़ गया था और तुम अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरे प्राणों की रक्षा की थी सर। इनको याद आ जाता है सर कि इनको सूबेदारनी को लहना सिंह का बचपन की यादें सर, वो 12 और 8 वर्ष वाला। कहती है कि आपको याद है कि आज से आपने मैं क्या किया था, बचाया था, ठीक है। तो लहना सिंह कहता है, लहना सिंह आज फिर एक समय आया है। लहना सिंह को फिर कहते हैं वो कि आज फिर एक बार समय आया है कि जब मेरे पति और मेरे पुत्र युद्ध पर जा रहे हैं, मैं तुम्हारे आगे आंचल फैला रही हूं कि युद्ध में उनकी प्राणों की रक्षा करना सर। शुरू में भी प्रेम बलिदान दिया था सर और आज भी मांग रही है सर बलिदान। लड़कियों का कैरेक्टर ही ऐसा होता है सर, सिर्फ बलिदाने मांगती है बॉस, है ना। आज फिर वो एक बार समय आया है जब मेरे पति और मेरे पुत्र युद्ध पर जा रहे हैं और मैं तुम्हारे आगे आंचल फैला रही हूं कि उनके युद्ध में उनकी प्राणों से रक्षा करना। मेरा एक ही पुत्र है, अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। लहना सिंह पूरे युद्ध के दौरान सूबेदारनी के प्रति अपने प्रेम के कारण उसने कहा था, यानी जो उनको कहा था
उसे अपने हृदय में संजोए रखा। पूरे युद्ध में सर उनके दिमाग में ये संजोग रहा कि उस दोनों को कुछ होना नहीं चाहिए सर, क्योंकि उसने कुछ कहा था, उसने कहा था, है ना। संजो के रखा सर, और हजारा सिंह एवं मौधा सिंह के प्राणों की रक्षा की। यद्यपि इस वजह से उसने खुद कई गोलियां खाई और वीरगति को प्राप्त हो गया, किंतु सूबेदारनी के दिए वचनों को उसने अपने अंतिम सांस तक निभाया। यह लहना सिंह का विश्व युद्ध प्रेम, जिसके लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और अंत में हजारा सिंह ने बोला कि सूबेदारनी को मेरा नमस्ते कहना। अंत में लहना सिंह हजारा सिंह से बोला कि सूबेदारनी को मेरा नमस्ते कहना और कहना कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया, उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। चलिए जी, कैसा लगा ये कहानी आप जरूर हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसका कौन सा चैप्टर चाहिए आप जरूर हमें कमेंट करें। थैंक यू।